जो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ पर समंकों के संकलन के बारे में पढ़े थे। हमने समंकों के संकलन की 3 विधियों को पढ़ लिया था। पहला था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, तीसरा संवाददाताओं द्वारा सूचना की प्राप्ति। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं चौथा, सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इसके अंतर्गत सूचकों को कुछ प्रश्नावली दे दी जाती है और उनके माध्यम से उन प्रश्नावलियों को भरकर उसे संकलनकर्ता के पास भेजना होता है। इसे कहते हैं सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसके गुण। पहला, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त। यह विधि एक विस्तृत क्षेत्र में समंकों के संकलन के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि यहाँ पर हम सूचकों के पास प्रश्नावली भेज देते हैं। दूसरा, मितव्ययिता। चूँकि यहाँ पर हर व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यह विधि कम खर्चीली है। तीसरा, अशुद्धि की संभावना कम। चूँकि इस विधि में सूचना देने वाला स्वयं प्रश्नावली को भरकर भेजता है, इसलिए इसमें अशुद्धि की संभावना कम रहती है। चौथा, मौलिकता एवं विश्वसनीयता। सूचनादाता द्वारा स्वयं से संबंधित सूचना दी जाती है, इसलिए इसमें मौलिकता होती है और सूचना में अधिक विश्वसनीयता होती है। तो ये तो हो गया इसका गुण। अब हम देखते हैं दोष। पहला, सीमित उपयोग। इस विधि का एक दोष यह है कि इसे सीमित उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं इस विधि का उपयोग वहाँ पर नहीं किया जा सकता। दूसरा, सूचना देने वालों का भय। इसमें जो सूचना देने वाले लोग होते हैं, कभी कभी उन्हें यह भय होता है कि उनके द्वारा दी गई सूचना को आम लोगों तक ना पहुंचा दी जाए, इसलिए कई बार वो सूचनाओं को देने में संकोच करते हैं। तीसरा, रुचि की कमी। इस विधि का तीसरा दोष है कि सूचना देने वाला व्यक्ति रुचि नहीं दिखाता है, जिसके कारण अधिकांश प्रश्नावली विधिवत रूप से तैयार नहीं हो पाता। चौथा, सूचना प्रश्नावली पर निर्भर। अब जिनके पास सूचनाएं भेजी जाती हैं प्रश्नावली के लिए, तो वो कैसे प्रश्नावली होती है उस आधार पर भी लोग सूचना देते हैं। पांचवा, पक्षपातपूर्ण भावना का प्रभाव। इसमें सूचना देने वाला पक्षपातपूर्ण की भावना से भी ग्रसित रहता है, क्योंकि कई बार उसके द्वारा दिए गए सूचना पर जब निष्कर्ष निकल आता है तो वो निष्कर्ष अनेक तरीके से भ्रामक होता है। तो ये तो हो गया सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। पांचवा है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना। इसके अंतर्गत कुछ प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो प्रश्नावली होता है, जो अनुसूची होता है, उसे वो भरकर तैयार करें। इसे कहते हैं प्रगणकों द्वारा अनुसूची का भरना। तो अभी हम इसके गुण और दोष देखते हैं। पहला है विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त। अगर हमें विस्तृत क्षेत्र में समंकों का संकलन करना है तो यह विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। दूसरा, उच्च स्तर की शुद्धता। चूँकि इसमें प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचनाएं भरी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर शुद्धता उच्च स्तर की प्राप्त होती है। तीसरा, व्यक्तिगत संपर्क। इसमें प्रशिक्षित प्रगणक व्यक्तियों के पास स्वयं जाकर संपर्क करते हैं और उनसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं। चौथा, पक्षपात की भावना का अभाव। यहाँ पर प्रगणकों को योग्य और प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पक्षपात की भावना नहीं दिखती। पांचवा, पूर्णता। यह विधि पूर्ण रूप से प्रश्नों के समूह को तैयार करती है, इसलिए यह पूर्णता यहाँ पर लागू होती है। अब है दोष। अधिक खर्चीली प्रणाली। चूँकि इसमें प्रगणकों को प्रशिक्षण देने में, तैयार करने में अधिक खर्च आता है। दूसरा, अधिक समय। इसमें प्रगणकों को प्रशिक्षण देने में और विभिन्न स्थानों में उनकी नियुक्ति करने में अधिक समय लगता है। तीसरा, पक्षपात की भावना। यदि प्रगणकों में पक्षपात की भावना होगी तो समंक शुद्ध नहीं प्राप्त होंगे। चौथा, योग्य प्रगणकों की कमी। इस विधि का एक दोष यह भी है कि यदि योग्य प्रगणक नहीं होंगे तो हमें समंक प्राप्त होंगे वो शुद्ध नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।